साहित्य की कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, साहित्य उतना ही पुराना है जितना हमारा अपना इतिहास। हमारे भावों की, विचारों की, हमारी संवेदनाओं की उत्कृष्ट और कलात्मक अभिव्यक्ति है साहित्य। हमारे जीवन को साहित्य प्रेरणा देता है, दिशा देता है और जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी करता है। साहित्य की बहुत सारी विधाएं प्रचलन में हैं। कहानी कहने की विधा यानी किस्सा गोई की विधा बहुत ही प्राचीन है। वैसे साहित्य शब्द सुनते ही हम सब उससे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, लेकिन वाकई में साहित्य हमारे जीवन के सबसे निकट है। कहानियां सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। इसी क्रम में साहित्यिकी में लीजिए आज सुनिए चलमेश्वरी राव जी से कहानी गांठ। जीवन के यथार्थ और संबंधों पर आधारित ये कहानी हमारे जीवन को दिशा भी देती है, प्रेरणा भी देती है और जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी करती है। अक्सर जिंदगी में आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कलम बिना लिखे मानती ही नहीं। घटनाएं सुखद भी होती है और दुखद भी। वह गर्मी की ढलती शाम थी। 5 बज गए थे, लेकिन आकाश से उतरती आग से जीव जंतु व्याकुल थे। अपने अपने ठिकानों से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी गर्मी में मैं अपनी नियुक्ति का पत्र लेकर लखनऊ पहुंची। टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए स्टोरी राइटर के पद पर नियुक्ति हुई थी। मैंने किराए का घर ढूंढना शुरू किया। इतने बड़े शहर में सब कुछ अनजान था मेरे लिए। इतनी भीषण गर्मी में मेरी सामान्य दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। अधेड़ उम्र के पुरुष पर, जो लुंगी बनियान पहने बाल्टी से भरकर एक मंदिर के पास लगे हुए वृक्षों पर पानी डाल रहे थे। उन्हें न गर्मी की परवाह थी और न ही आसपास की तपती शून्यता से लेना देना था। मैंने सामने जाकर उन्हें नमस्कार किया और अपनी मंशा बताई कि मुझे किराए का मकान चाहिए। वो सहर्ष मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं उनके घर गई, उनके परिवार से मिली। बहुत ही करुणामयी और संवेदनशील परिवार था उनका। उनको वृक्षारोपण करने का शौक था। वो अक्सर कहते, जिंदगी वो नहीं जो जिए खुद के वास्ते, जिंदगी वो है जिससे रोशन हो रास्ते। बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। आखिरकार एक मकान दिलवा दिया उन्होंने। 5,000 किराया था और मेरे ऑफिस के आसपास ही था। मेरे घर के सामने ही 2 भाइयों का परिवार था। दोनों परिवार के बीच में एक दीवार थी। लोग बताते हैं कि दोनों भाइयों में अटूट प्यार था। 2 जिस्म एक जान कहे जाते थे। कहीं भी साथ जाते, कपड़े भी करीब करीब एक जैसे ही पहनते थे। दोनों भाई अच्छे पद पर थे। दोनों संपन्न परिवार से थे, धनी थे। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। बड़ा भाई राम और छोटा भाई श्याम। राम के एक बेटा, एक बेटी और श्याम के 2 बेटे। बच्चे सभी के पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मेरी भी राम से दोस्ती हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की शादी गुजराती परिवार में कर दी थी। दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। खुशहाल परिवार था। श्याम के बच्चे अच्छी जगह जॉब कर रहे थे। मैंने कभी उन लोगों को आपस में बातें करते नहीं देखा। शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में साथ नहीं देखा। न जाने ऐसी कौन सी गांठ थी कि घुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अक्सर अपने आप से पूछा कि क्या खून के रिश्ते इतने कमजोर होते हैं? इनमें ना तो प्रेम था और ना ही संवेदनाएं, सिर्फ झूठी शान, ईगो और बेबुनियाद ख्यालात। सुबह जब मैं प्रेस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो राम जी को खिड़की में से देखा कि वो गमलों को साफ करके गुलाब के पेड़ों की खराब पत्तियों को छांट कर निकाल रहे थे। अनायास एक कांटा चुभ गया। उन्होंने अंगूठे को मुंह में रख लिया था। तभी एक महिला को मैंने कागज उन्हें देते हुए देखा। शायद वो बिजली का बिल था। कई बार उन्होंने मेरा बिजली का बिल भी जमा किया था। बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व था उनका। ठीक उल्टा छोटा भाई श्याम था। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखा मैंने। बहुत कम बातें हुई हैं उनसे। आज एक स्टोरी कवर करने जाना था मुझे। कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर मैं खिड़की के पास से किचन में आ गई। खाना खाकर मैं भी निकल पड़ी। सुबह से शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता था। वक्त का
पता ही नहीं चलता था, लेकिन रात होते ही तन्हाई काटने को दौड़ती थी। दोनों बच्चे देहरादून में सीए की पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। मैंने एक दिन देखा, सामने एक ऑटो खड़ा था जिसमें एक बूढ़ी माताजी आई थी। राम उनका हाथ पकड़कर अंदर लेकर जा रहे थे। शायद आज कुछ फैसला होना था। वही जमीन जायदाद संपत्ति, इसके अलावा और क्या हो सकता था। कोर्ट कचहरी मुकदमा में दोनों की जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जोर जोर से बहस सुनाई दे रहा था। कौन कौन लड़ रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार दोनों भाइयों की तेज तेज आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने नजरअंदाज किया और बाहर निकल गई। एक दिन मैंने देखा, एक ट्रक भरकर पौधे गाड़ी में आए। ट्रक मेरे घर के सामने ही रुका तो देखा राम जी पौधों का पेमेंट कर रहे थे। मेरी उत्सुकता जागी और मैं उनके पास पहुंच गई। उन पौधों का क्या करेंगे आप? मैं इन्हें लगाऊंगा, कुछ दोस्तों को दूंगा और कुछ नर्सरी में दे दूंगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे शांति मिलती है। कोमल पत्तों को जब मैं निहारता हूँ तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। फिर ये पौधे बड़े होकर लोगों को छांव देते हैं, पक्षियों को रहने का ठिकाना देते हैं, सहारा देते हैं, धूप से बचाते हैं। मैंने सोचा जब नज़रिया इतना अच्छा है तो मन में पड़ी गांठों को खोलते क्यों नहीं। आखिरकार जीवन सभी का चल रहा था। मुझे भी 1 साल हो गया था। मैंने एक दिन पूछा कि आप दोनों परिवार के बीच कुछ विवाद है क्या? उन्होंने बताया कि पिताजी की जमीन को श्याम ने बिना बताए बेच दी और पूरा पैसा उसने अपने नाम कर लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपसी बातचीत बंद हो गई। मकान के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। सभी ने समझाया इस मसले को सुलझा लो, पैसे आपस में बांट लो, लेकिन उसने एक न सुनी और अंत में हमारा परिवार अलग हो गया। आज पूरी बात सुनने के बाद ये समझ आया कि रिश्तों से मूल्यवान संपत्ति है। वक्त बीत रहा था, मेरी नौकरी भी बढ़िया चल रही थी। हर दिन कहीं न कहीं एक स्टोरी कवरेज के लिए निकलना पड़ता था। एक बहुत बड़े ऑफर के सिलसिले में 2 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा था। मैं भी तैयारी करने में जुट गई। धीरे धीरे वक्त भी अपनी रफ्तार से सफ़र को आगे बढ़ा रहा था। 2 महीने खत्म कर जब मैं घर पहुंची तो माहौल देखकर असमंजस में पड़ गई। देखा सामने इतनी हलचल मची हुई थी। मैंने अपनी काम वाली बाई से पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि एक दिन राम भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया बाईपास सर्जरी कराना होगा, अन्यथा जान का खतरा है। फैमिली डॉक्टर ने बताया। जैसे ही श्याम को पता चला तो वो तुरंत ही अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से बोला जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आप इलाज शुरू कीजिए। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैं भी सोचने लगी अकस्मात इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या ये घटना दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए थी? दूर रहकर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। आज उनके परिवार के सभी सदस्यों को पहली बार देखा। दोनों परिवार की महिलाएं और बच्चे आए हुए थे। दोनों परिवार के बच्चों में स्नेह के बीज दिखे। ईश्वर ने एक खेल रचा। मुझे इतना पता है, मैं हर उस आंसू को पवित्र मानती हूँ जो एकांत में बिना सिसकियों के बहते हैं। एक रिश्ता जिसमें कई अनकही बातें थी, अनछुए पल थे, दूरियां थी, फिर भी कहीं मन के कोने में संवेदना भी थी। पैसों के कारण भले मन में लालच ने घर बना लिया, ईश्वर ने प्रेम की पराकाष्ठा को देखने के लिए एक खेल रचा जिसमें आपसी प्यार फिर लौट पड़ा। आज मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं भी उन्हें देखने गई और एक पौधा मैंने भी उन्हें गिफ्ट किया। मनुष्य कितनी भी चालें चल ले, लेकिन मर्जी ईश्वर के हाथ होती है। योजना इंसान बनाता है पर निर्णय सदैव ईश्वर के हाथ होता है। सबसे पहले बीच की दीवार तोड़ दी गई। मेरी भी आंखें भीग गई। पूरा परिवार एक हो गया। मन की गांठें खुल गई और मेरी भी एक बेहतरीन स्टोरी का कवरेज हो गया। अभी आप सुन रहे थे श्रीमती चलमेश्वरी राव से कहानी गांठ। श्रोताओं, कविताएं भी बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है हमारी भावनाओं की। कम शब्दों में
लेकिन बहुत शक्तिशाली रूप से। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री वेदुला वेंकट रमना किरण जी की कविताएं, जो जीवन के यथार्थ, आध्यात्म और बहुत कुछ प्रकृति और पर्यावरण से भी जुड़ी हैं, जिसका सम्मिलित रूप ही हमारा जीवन है। तो आइए सुनते हैं वेदुला वेंकट रमना किरण की कविताएं। वाचन कर रही हैं रेहाना तबस्सुम। सरयू तट की चिड़िया। चिड़िया उड़ती है नभ की ओर, फिर धरती पर लौट आती है। जैसे जीवात्मा जग में आकर परमात्मा की राह तलाशती है, चिड़िया घोंसला खुद रचती है, तिनकों में घर संसार बसाती है, मेहनत में भक्ति घोलकर प्रेम का दीप जलाती है, साथी को रिझाती है गान से, सुर में सिमटा होता है विश्वास, जीवन का मीठा प्रकाश। भोजन लाकर बच्चों को पहले अपना अमृत देती है, त्याग की उस मौन साधना में माँ का देवत्व जीती है, परिवार संग घोंसले में रातों को चैन से सोती है। जैसे सेवा के पुण्य से थकी हुई आत्मा रोती नहीं हंसती है। ओ चिड़िया, तुम सरयू तट पर मुझे प्रभु की सीख सिखाती हो, निस्वार्थ कर्म, प्रेम, समर्पण जीवन का धर्म बताती हो। तेरे संग रहती है मेरे मन में, मेरी चेतना में बनती हो ध्वनि, सरयू की लहरों के संग गूंजती भक्ति भाव की निर्मल वाणी। चिड़िया तुम गुरु हो मौन की, साधना का अनोखा पाठ, छोटे कंठ में गुथी है तूने समस्त सृष्टि का साक्षात। दीपकों के साए में कटते वृक्ष। उस दिन सोचते सोचते शाम उतर आई, मन में प्रश्न, कहाँ लगाऊं पीपल, कहाँ रोपूं बरगद, जिसकी छाया में मेरी पीढ़ियां सांस ले सके, जिसके साक्षी बने कई कई जन्मों के सपने। कल नगर पालिका की गाड़ी देखी, पीपल लदे बरगद बंधे, मानो तीर्थ यात्री न हो बल्कि निर्वासित आत्माएं। रेतीली बंजर धरती पर उन्हें फेंक कर लौट गई गाड़ियां खामोश। वहीं कटे पड़े थे कई वनरेबल वृक्ष, सिरच्छेद महात्माओं की तरह। और तभी आई एक यात्री बस। 60 वर्ष की स्त्री पुरुष उतरे, अपने कटे वृक्षों के आगे दीपक जलाया, प्रणाम किया, फिर लौट बैठे सीटों पर। पूजा पूरी, कर्तव्य खत्म। मैं ठिठक गया, अब क्या करूं? कहाँ रोपूं पीपल, कहाँ बरगद? फिर भी भरे मन से गड्ढा खोदा, बीज रोपे, 1 सप्ताह तक पसीने से सींचा। हरा संकेत मिला, नई कोपलें हवा में हिल हिल कर जैसे कह रही हूं, हमें बचा लो, ताकि हमारे आगे कोई दीपक न जलाए, हम कटने से बचे रहें। पेड़ों की आज्ञा मान एक बोर्ड लगाया, कृपया पीपल और बरगद के आगे दीपक न जलाएं। घर लौटा, दूसरे दिन देखा अनेक दीपक जल रहे थे। बोर्ड उखड़ा पड़ा था और दोनों अंकुर जड़ से उखाड़ फेंके गए। सरयू तट पर धुआं उठता था आस्था का, जहां पूजा ने जीवन को जलाया और परंपरा ने भविष्य को काट डाला। हे प्रभु, क्या धर्म यही है? जलते दीपों के नीचे सूखते वृक्ष। क्या श्रद्धा जीवित को मारकर ही पूरी होती है? सच्चा दीप तो वह होगा जो जले पर वृक्ष को न जलाए, जो उजाले में छाया भी बचाए। सरयू की लहरें आज भी पूछती हैं, पूजा कब बनेगी संरक्षण, और आस्था कब सीखेगी जीवित को बचाकर पूजना। साक्षी। टेबल पर रखी ठंडी काली कॉफी से पूछता हूँ, कब से रुकी है समय की भाप इसमें? कांच के उस पार टेसू खिलते हैं, जैसे अग्नि ने फूलों का वस्त्र ओढ़ लिया हो। संसार का उत्सव, मन का मौन। दीवारें रंग जाती है बार बार, सफेद में, हरे में, नारंगी में। पर आत्मा का पुराना धूसर किस रंग से ढके? ईंटों की नकल करती दीवार देख लगता है हम भी तो नकल के संसार में सच्चाई की ईंट जोड़ते रहते हैं, एक अधूरी कविता बनकर। गुसलखाने से निकलती भाप में शब्द पिघलते हैं, डायरियों में कैद कहानियां कूड़ेदान की प्रतीक्षा में खड़ी। वे जानती हैं कल के बाद स्मृतियां सिर्फ बोझ कहलाएंगी। समीर नई दुल्हन संग व्यस्त होगा। आंगन की बैटरी वाली गुड़िया एक दिन थम जाएगी, जैसे सुख भी थमते हैं,
चार्ज खत्म होते ही। दरवाजे, खिड़कियां बाहरी हवा से रिश्ता तोड़ लेगी और भीतर दम घुटेगा प्रार्थनाओं का। दिया कब का बुझ चुका है, पर अहंकार की आंधी अब भी जल रही है। एक आईना है गवाह जो बताएगा हम रोज बदलते चेहरों में अपना असली चेहरा खोते गए। टैक्सी स्टैंड पर खड़े बूढ़े मानुष मन में लिए अधूरी यात्राएं जैसे आत्माएं मोक्ष की सवारी का इंतजार करती हूँ। और सरयू तट पर सूरज ढलेगा अपने समय पर। आकाश का एक टुकड़ा बचाकर जैसे ईश्वर हर संध्या याद दिलाता हो। सब कुछ रंग, रिश्ते, आवाजें ढल जाएंगी, पर जो भीतर जगह निराकार दिया है वही शेष रहेगा। न उजाला न अंधेरा। रोशनी से परे संग, जाना पड़ेगा बूंदों को छोड़कर घास को। जैसे आत्मा छोड़ती है तन की आस, बूंदें चिपकी रहती हैं प्रतीक्षा में सूरज के आने की, जानते हुए भी कि रोशनी में घास फिर नहाएगी और वे स्वयं विलीन हो जाएंगी। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे सपनों में मत आना। मैं घास नहीं हूँ जो हर उगते सूरज को ओढ़ ले। मुझे नहाना नहीं है बाहरी उजास में। मुझे तुम्हारे साथ रहना है भीतर के अंधेरे में, क्योंकि जीवन में हर बार रोशनी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस किसी के साथ की जरूरत होती है, वही साथ जो दीप बन जाए। तुम साथ रहो तो रास्ते स्वयं उजाले हो जाते हैं और अंधेरा डर नहीं ध्यान बन जाता है। सरयू तट पर बैठा मैं जल में अपने प्रतिबिंब देखता हूँ। बूंद भी मैं, घास भी मैं, सूरज भी मैं, अंधेरा भी मैं। फिर समझ आता है तुम बाहर कहीं नहीं हो, तुम भीतर ही हो। वही शाश्वत संग जो बिना रोशनी के भी जीवन को प्रकाशित कर देता है। गहराई में समंदर टूटा, बारिश बनकर लौटा, उम्र भर मंजिल पास थी, हर बात ठहर गई परछाई बन। करीब रहे हम, फिर भी दूरियां रहीं, अजीब सफर। आते जाते में सफर समझ में आया, मंजिल नहीं समंदर भीतर। आसमां भी छुपा है गहराई में, दूर रहकर भी गजल उगती रही तेरे बिना। दिल खर्च न कर, इस शहर की मिट्टी बंजर है। सैलाब थमा, अंदर लहरें रहीं खामोश, मगर बिन दस्तक ही यादें चली आती। हर खौफ की दीवार ऊंची थी, इश्क चुप रहा, शिकायत अधूरी। गजल आसमान ठहरी, दिल जमी पर ही। ख्वाब भी खाली, दहलीज तक ढूंढ आया, तन्हा ही लौटा। वक्त बदला पर पत्तों सा ठहरा सपना, हवा फैसला। खामोशी बोली, आंखों ने जो कहना था अनकहा रह गया। इश्क का मतलब टूट कर जो बिखर जाए वही मुकम्मल। हर ट्रेन नहीं रुकती, हर प्लेटफॉर्म मुकाम नहीं, सफर जारी है। शुरुआत का जोश, आखिर की थकन के बीच। सच ठहरता नहीं, वक्त से पहले क्या, दिल तेज रफ्तार में है, अंजाम भागता। बारिश तुम। नदियां अचानक नहीं मरती, उनकी सांसें धीरे धीरे छीनी जाती हैं। पहाड़ों की चुप्पी, जंगलों की कटती देह और लालच की लंबी सड़कें उन्हें सुखा देती हैं। फिर एक दिन पहली बारिश आती है, धरती मुस्कुराती है और मुझे लगता है तुम लौट आए हो किसी बादल के बहाने। आम, बारिश और तुम। आम के पेड़ तले बारिश हमेशा कुछ ज्यादा मीठी लगती है। टप टप गिरती बूंदों के बीच पके फलों की गंध हवा में घुल जाती है। मैं एक आम उठाता हूँ और उसकी मिठास में तुम्हारी हंसी का स्वाद पाता हूँ। कुछ मौसम फल नहीं देते, यादें देते हैं। भीतर का जंगल। मेरे भीतर भी एक जंगल रहता है। कुछ पेड़ उम्मीद के हैं, कुछ पछताओं के, कुछ स्मृतियों के। बरसात आती है तो वे सब हरे हो जाते हैं। तब समझ में आता है कि सूखा बाहर नहीं भीतर पड़ता है।
श्रोताओं, साहित्यिकी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वेदुला वेंकट रमना किरण की कविताएं। वाचन स्वर था रेहाना तबस्सुम का। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई विधा के साथ, कुछ नए साहित्यकारों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सुप्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।